हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम खाद्य पोषण एवं स्वच्छता से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और आपको वीडियो के अंत में भी कुछ वीडियो की लिंक मिल जाएगी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। तो ठीक है, चलिए हम अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य के संबंध में सही नहीं है। आपको बताना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, सामुदायिक स्वास्थ्य सीमित प्रक्रिया के रूप में है। सामुदायिक स्वास्थ्य व्यापक प्रक्रिया के रूप में है। सामुदायिक स्वास्थ्य संबंधी प्रक्रिया के रूप में है। सामुदायिक स्वास्थ्य रोग रहित समाज के रूप में है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है, आपको इसमें क्या बताना था, सामुदायिक स्वास्थ्य के संबंध में क्या सही नहीं है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है यही सही नहीं है, तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है। ऑप्शन है व्यक्ति, समुदाय, सरकार या सेना। तो आपको बताना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य का घटक कौन सा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सेना। सेना जो है सामुदायिक स्वास्थ्य का घटक नहीं है। बाकी व्यक्ति, समुदाय और सरकार तीनों सामुदायिक स्वास्थ्य के घटक हैं। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना की स्थापना हुई थी। कब हुई थी यही बताना है आपको। पहला ऑप्शन है सन 1975-76 में। दूसरा ऑप्शन है सन 1977-78 में। तीसरा ऑप्शन है सन 1979 से 80 में। तीसरा है 1980 से 81 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, 1975 से 76 में। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का संबंध है। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का संबंध किनसे है यही बताना है आपको। ऑप्शन है प्राथमिक शिक्षा से। दूसरा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। तीसरा ऑप्शन है आ एवं बा दोनों से। चौथा ऑप्शन है पूर्व माध्यमिक शिक्षा से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। इसका सही उत्तर क्या है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना संबंधित है। आपको बताना है कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है पहला, गर्भवती स्त्री के पोषण से। दूसरा ऑप्शन है शिशु पोषण से। तीसरा ऑप्शन है आ तथा बा दोनों से। चौथा ऑप्शन है किशोर एवं किशोरियों से। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, आ तथा बा दोनों से, यानी गर्भ स्त्री के पोषण से और शिशु पोषण दोनों से हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना क्या है? देखिए ये योजना जो है इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 से 76 में किया गया था। इसका सामान्य उद्देश्य था 6 वर्ष तक के बालकों को कुपोषण से मुक्त रखना। और इसके विभिन्न उद्देश्य निर्धारित किए गए थे, जैसे गर्भवती स्त्रियों के पोषण से संबंधित, गर्भस्थ शिशु को पोषण देना, शिशु का पोषण यानी जब बच्चा जन्म ले ले उसके बाद उसका पोषण, शिक्षा का, इसका उद्देश्य शिक्षा से भी संबंधित था, यानी आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से शिशुओं की 3 से 6 वर्ष तक यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था को संपन्न कराना। और इसका उद्देश्य और था, एक कुपोषण पर रोक था
और इस गर्भवती स्त्रियों की मृत्यु पर रोगों की रोकथाम, टीकाकरण, जिससे बच्चों को टीकाकरण और गर्भवती स्त्रियों को टीकाकरण, बच्चों के शिशुओं को टीकाकरण, चेचक, डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस का टीका लगाया जाता है। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में पोषण सुविधा उपलब्ध कराना, आंगनबाड़ी या आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्त्री के माध्यम से ग्रामीण अंचल की स्त्रियों को एवं शिशुओं को पोषण संबंधी सुविधा प्राप्त कराना आदि इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि यह किससे संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है आर्थिक सुदृढ़ीकरण से, दूसरा ऑप्शन है पोषण से, तीसरा ऑप्शन है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, चौथा ऑप्शन है पूरक आहार से। तो बताइए इसका संबंध किससे नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है आर्थिक सुदृढ़ीकरण से। बाकी सबसे इसका संबंध है, पोषण से भी है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा से है, पूरक आहार से भी है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन के उन्मूलन के लिए जो राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया था वो कब प्रारंभ हुआ। पहला ऑप्शन है सन 1969 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1970 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1971 में, चौथा ऑप्शन है 1972 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है सन 1970 में। अगला प्रश्न है, अंधता का प्रमुख कारण है। क्या कारण है। ऑप्शन है पहला विटामिन ए की कमी, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी की कमी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी की कमी, चौथा है विटामिन डी की कमी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है विटामिन ए की कमी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पोषण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है सन 1971 से 72 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1970-71 में, तीसरा ऑप्शन है 1973-74 में, चौथा है 1975 से 76 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है क्या होगा। इसका सही उत्तर है 1970-71 में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्राप्ति किस सन में हुई। विशिष्ट पोषण कार्यक्रम की अभूतपूर्व प्राप्ति किस सन में हुई। पहला ऑप्शन है सन 2001-2002 में, सन 2002-2003 में, सन 2003-04 में, सन 1991-92 में। इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 सन 1991-92 में। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है आर्थिक विकास, शिशु पोषण, गर्भवती स्त्री पोषण, पिछड़े क्षेत्रों में पोषण सुधार। इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है आर्थिक विकास। विशिष्ट पोषण कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक विकास नहीं था, बाकी ये सभी विकास थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम आरंभ हुआ। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। ऑप्शन है सन 1962 में, दूसरा ऑप्शन है 1963 में, तीसरा है सन 1964 में, चौथा है 1965 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ। इसका सही उत्तर है सन 1962 में। अगला प्रश्न है, बागवानी एवं रसोई उद्यान के प्रोत्साहन कार्य हैं। ऑप्शन है पहला व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम के, विशिष्ट पोषण कार्यक्रम के, आ एवं बा दोनों के, समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के।
तो आपको बताना है कि बागवानी एवं रसोई उद्यान के प्रोत्साहन कार्य हैं। तो क्या कार्य थे इसके? इसका सही उत्तर है व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम की। प्रश्न है 14, गेहूं आधारित पूरक पोषण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 1980 में, दूसरा है 1986 में, तीसरा है 1985 में, चौथा है 1988 में। तो गेहूं आधारित पूरक पोषण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 1986 में। इसका सही उत्तर क्या है? 1986 में। अगला प्रश्न है, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम में सरकार ने गेहूं का मूल्य निर्धारित किया। किस लिए किया? धन कमाने के लिए, अनुशासन के लिए, योजना के व्यय के लिए, धन की कमी की पूर्ति के लिए। किस लिए किया? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनुशासन के लिए। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ हुआ। मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ कब से हुआ? सन 1991 में, 1995 में, 1990 में या सन 1992 में? तो मध्याह्न भोजन योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सन 1995 में। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पका हुआ भोजन प्रदान करना उद्देश्य है। विद्यालय में पका हुआ भोजन प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? और पहला ऑप्शन है गेहूं आधारित पूरक आहार कार्यक्रम का, व्यवहारिक पोषण कार्यक्रम का, मध्याह्न भोजन योजना का या विशिष्ट पोषण कार्यक्रम का। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है मध्याह्न भोजन योजना का। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। कब किया गया? पहला ऑप्शन है सन 1971 में, दूसरा है 1972 में, तीसरा है सन 1962 में, चौथा है सन 1964 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है सन 1962 में। क्या है इसका सही उत्तर? सन 1962 में। राष्ट्रीय घेंघा रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रारंभ 1962 में हुआ। अगला प्रश्न है, घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन की कमी से यानी विटामिन सी की कमी से या आयोडीन की कमी से। तो बताइए कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को आयरन की गोली दी जाती है। क्यों दी जाती है? यही बताना है आपको। गर्भवती स्त्री को आयरन की गोली क्यों दी जाती है? रक्त अल्पता को दूर करने के लिए, कुपोषण को रोकने के लिए, आँखों के रोग को रोकने के लिए या घेंघा रोग को रोकने के लिए। किस लिए दी जाती है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रक्त अल्पता को रोकने के लिए, खून की कमी ना होने पाए इसलिए दी जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है सन 1993 में, सन 1972 में, सन 1973 में, सन 1974 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? राष्ट्रीय पोषण नीति का प्रारंभ कब हुआ? इसका सही उत्तर है सन 1993 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सन में घोषित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस सन में घोषित किया गया? ऑप्शन है सन 2014 में या सन 2013 में, सन 2015 में या सन 2012 में। इसका सही उत्तर क्या होगा?
इसका सही उत्तर है सन 2013 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018 का प्रमुख उद्देश्य था। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था ये बताना है। ऑप्शन है आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, जनसंख्या नियंत्रण या पोषण एवं संतुलित भोजन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पोषण एवं संतुलित भोजन। राष्ट्रीय पोषण अभियान 2018 का मुख्य या प्रमुख उद्देश्य क्या था? पोषण एवं संतुलित भोजन। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ की स्थापना हुई। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है सन 1946 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1947 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1948 में, चौथा ऑप्शन है सन 1949 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है पहला 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? 1946 में। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ का प्रमुख कार्यालय है कहाँ पे है? इंग्लैंड में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अमेरिका में। यूनिसेफ का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? अमेरिका में। अगला प्रश्न है, आहार कृषि संगठन में प्रारंभ में कितने देश सम्मिलित थे? आहार कृषि संगठन में प्रारंभ में कितने देश सम्मिलित थे? कितने देश सम्मिलित थे? 50 देश, 55 देश, 45 देश या 60 देश? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 45 देश। अगला प्रश्न है, आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी कब हुई थी? पहला ऑप्शन है सन 1945 में, दूसरा है 1946 में, तीसरा है सन 1947 में, चौथा है सन 1948 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आहार एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1945 में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस सन में हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस सन में हुई? 1948 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1946 में, तीसरा ऑप्शन है 1947 में, चौथा 1949 में। तो किस सन में हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है 1948 में। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख कार्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है अमेरिका में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा है स्विट्जरलैंड में, चौथा है जर्मनी में। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, मधुमेह रोगी का लक्षण नहीं है, यानी जिस व्यक्ति को मधुमेह हुआ है उसका इनमें से क्या लक्षण नहीं है? कौन से लक्षण उसको नहीं होंगे? पहला ऑप्शन है रक्त शर्करा बढ़ना, दूसरा है इंसुलिन का असंतुलित उत्सर्जन, तीसरा है उपापचय की बुरी स्थिति, चौथा ऑप्शन है आँखें एवं नाखून पीला होना। तो बताना है इनमें से मधुमेह रोगी का लक्षण कौन सा नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन 4, आँखें एवं नाखून पीला होना। यह मधुमेह रोगी का लक्षण, मधुमेह रोग का लक्षण नहीं है। बाकी ऊपर के जो तीनों हैं वो मधुमेह रोग के लक्षण हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ एवं वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप होता है।
150-60 mmHg, 130 90 mmHg, 140 100 mmHg, 150 से 110 mmHg। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मृदु उच्च रक्तचाप में परिनिक्षेपण रक्तचाप होता है। पहला ऑप्शन है 80 से 90 mmHg, दूसरा है 90 से 100 mmHg, तीसरा है 90 से 105 mmHg, चौथा है 70 से 80 mmHg। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है 90 से 105 mmHg। अगला प्रश्न है, किसी रोगी का परिनिक्षेपण रक्तचाप 120 mmHg है तो उसका रक्तचाप होगा, ऐसा होगा तीव्र उच्च रक्तचाप। अब दूसरा ऑप्शन है मृदु उच्च रक्तचाप, तीसरा ऑप्शन है मध्यम उच्च रक्तचाप, चौथा है सामान्य रक्तचाप। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है तीव्र उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है, स्थूलता का निर्धारण नहीं होता है। BMI सूचकांक द्वारा, ऑप्शन दूसरा है कमर परिधि के मापन द्वारा, ऑप्शन तीसरा है रोगी का स्वरूप देखकर, ऑप्शन चौथा है कमर कूल्हा परिधि अनुपात द्वारा। इसका सही उत्तर है रोगी का स्वरूप देखकर। अगला प्रश्न है, किस रोग में पानी की कमी नहीं होती है? पहला ऑप्शन है अतिसार में, दूसरा ऑप्शन है दस्त में, तीसरा ऑप्शन है पेचिश में, चौथा ऑप्शन है पीलिया में। इसका सही उत्तर क्या होगा? जान गए होंगे आप सभी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पीलिया में। बाकी तीनों में पानी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, तपेदिक रोग होता है। पहला ऑप्शन है बेसिलस ट्यूबरक्लोसिस रोगाणु द्वारा, दूसरा ऑप्शन है मच्छर द्वारा, तीसरा ऑप्शन है थूक द्वारा, चौथा ऑप्शन है मल द्वारा। तो किसके द्वारा होता है तपेदिक रोग? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? ऑप्शन पहला है एनोफ्लीज मादा मच्छर से, दूसरा ऑप्शन है एनोफ्लीज नर मच्छर से, चौथा ऑप्शन है आ एवं बा दोनों, तीसरा ऑप्शन है आ एवं बा दोनों से, चौथा है सामान्य मच्छरों से। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है एनोफ्लीज मादा मच्छर से। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? एनोफ्लीज मादा मच्छर से। अगला प्रश्न है, टिटनस रोग फैलता है। टिटनस रोग फैलता है, कैसे फैलता है? पहला ऑप्शन है असुरक्षित घाव द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रदूषित जल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रदूषित दूध द्वारा, चौथा ऑप्शन है प्रदूषित भोजन द्वारा। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है असुरक्षित घाव द्वारा टिटनस रोग फैलता है। असुरक्षित घाव द्वारा। अगला प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार से संबंधित है। पहला ऑप्शन है जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता, दूसरा ऑप्शन है अर्जित प्रतिरोधक क्षमता, तीसरा ऑप्शन है आ एवं बा दोनों, चौथा ऑप्शन है दवाइयों से प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता। तो आपको बताना है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार से संबंधित है, कौन सा संबंधित है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है
आ एवं व दोनों, जन्मजात प्रतिरोधक क्षमता व अर्जित प्रतिरोधक क्षमता दोनों से है। अगला प्रश्न है और आपका लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है, कैसे विकसित होती है यही बताना है। पहला ऑप्शन है भोजन द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विटामिन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है खनिज पदार्थ द्वारा, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ये सभी, इन सभी के द्वारा। तो ठीक है, ये आज आपके पूरे 40 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप चैनल से जुड़े रहें, अभी आपको और भी कराए जाएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। तो ठीक है, थैंक यू।